नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि काश इतना पैसा होता कि कुछ भी खरीदने से पहले हमें 1000 बार सोचना ना पड़े। काश हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाते, बच्चों की हर मांग को पूरा कर पाते और खुद पर भी गर्व महसूस कर पाते। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके साथ उन 8 खास बातों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मेरे रिच डैड ने मुझे बताई थी। इन्हीं बातों को अपनाकर वो दुनिया के सबसे समझदार और अमीर इंसान बने। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया। उन्होंने अपनी जगह चुपचाप मेहनत करके सही फैसले लेकर और सादगी से जीकर बनाई। और अच्छी बात यह है कि ये बातें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें अपनी सोच बदलनी है और थोड़ी मेहनत करनी है। इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि इन 8 बातों में से कोई एक बात आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं असली ग्रोथ का सफर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि वो 8 बातें कौन सी हैं। 1, अपनी तरक्की का घमंड मत दिखाइए। जब आप कुछ नया सीखते हैं, बेहतर करने लगते हैं या खुद में सुधार लाते हैं तो एक छोटा सा अहंकार हमारे अंदर आने लगता है। हम सोचने लगते हैं अब मैं दूसरों से बेहतर हूं या मुझे अब किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। मान लीजिए आपने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, नई स्किल सीखनी शुरू की और पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि आप बाकियों से आगे निकल गए हैं। आप दूसरों की गलतियों पर हंसने लगते हैं, उन्हें कम समझने लगते हैं, लेकिन यहीं आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, दूसरों से बेहतर नहीं। मैं आपको एक लड़के की कहानी बताता हूँ। वो बहुत मेहनती था, खुद को निखारा और बहुत आगे बढ़ा। लेकिन एक समय के बाद वो लोगों को नीचा दिखाने लगा और दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने लगा। फिर क्या हुआ? वही लोग जिनसे वो खुद को बेहतर समझता था, एक दिन उसे पीछे छोड़ गए, क्योंकि उसने सीखना बंद कर दिया था और दिखावा शुरू कर दिया था। एक और उदाहरण है बिल गेट्स का। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन आज भी एक साधारण जिंदगी जीते हैं। उनका घर, कपड़े और उनका विनम्र स्वभाव, सब कुछ बहुत सरल है। किसी को नीचा दिखाना या गलत साबित करना ये कभी उनकी आदत नहीं रही। बिल गेट्स कहते हैं, जितना आप सीखते जाते हैं उतना ही आपको ये समझ आता है कि आप अभी भी कितना कम जानते हैं। और यही सोच उन्हें आज भी सबसे अलग बनाती है। उनकी ये बात सबूत है कि सच्ची विनम्रता और लगातार सीखने की भूख ही आपको आगे ले जाती है, ना कि घमंड। बिल गेट्स ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है वो प्रगति के शिखर से सबसे पहले नीचे गिरता है। इसीलिए दोस्तों, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी तरक्की की है, उसका घमंड मत पालिए। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद को रोज और ऊंचा उठाइए। तरक्की को लेकर गर्व महसूस करना जरूरी है, लेकिन घमंड घातक है। 2, अपने सपनों को हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आपके सपने सिर्फ आपके होते हैं और यह जरूरी नहीं कि हर कोई उन्हें समझ पाए। अक्सर हम अपने बड़े बड़े सपने, अपने लक्ष्य और उम्मीदें, जिन्हें हमने रातों की नींदें छोड़कर संजोया है, जल्दी जल्दी दूसरों को बता देते हैं। हमें लगता है कि शायद वे हमारी सराहना करेंगे या हमें प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन असलियत में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जब आप कहते हैं मैं करोड़पति बनूंगा, तो लोग हंसते हैं और कहते हैं अभी तो अपने खर्चे भी नहीं उठा पाता। जब आप कहते हैं मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा, तो लोग जवाब देते हैं तेरे लिए तो एक्टिवा भी बहुत बड़ी बात है भाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग आपका सपना नहीं, आपका वर्तमान देखते हैं, आपकी कमजोरियां देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई आपकी तरह बड़े सपने देखने में सक्षम नहीं होता। मैं आपको एक लड़के की सच्ची कहानी बताता हूं। उसने अपने क्लासमेट से कहा था, मैं एक दिन अपना खुद का मोबाइल ब्रांड लॉन्च करूंगा। लोग हंसे, यहां तक कि उसके टीचर ने भी उसे टोका, पहले पास तो हो जा। लेकिन आज वही लड़का एक सफल टेक स्टार्टअप चला रहा है और जो लोग उस समय हंसे थे, आज चुपचाप उसकी प्रोफाइल और सफलता की कहानी पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट भी अपने शुरुआती दिनों में अपने बड़े सपनों को दुनिया के सामने नहीं लाते थे। उन्होंने अपने विजन को अंदर ही अंदर संजोया और बिना किसी शोर शराबे के लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने कहा है, जितना आप सीखते जाते हैं उतना ही आपको ये समझ आता है कि आप अभी भी कितना कम जानते हैं। और यही सोच उन्हें आज भी सबसे अलग बनाती है। उनकी ये बात सबूत है कि सच्ची विनम्रता और लगातार सीखने की भूख ही आपको आगे ले जाती है, ना कि घमंड। बिल गेट्स ने कहा था,
जो व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है वो प्रगति के शिखर से सबसे पहले नीचे गिरता है। इसलिए दोस्तों, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी तरक्की की है, उसका घमंड मत पालिए। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद को रोज और ऊंचा उठाइए। तरक्की को लेकर गर्व महसूस करना जरूरी है, लेकिन घमंड घातक है। 3, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए। आप जिंदगी में कुछ भी बनने का सपना देख रहे हो, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक उसके बारे में बात करना बंद रखिए। लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई नया आइडिया आता है या कोई प्लान बनाते हैं, सबसे पहले अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताने लगते हैं, मैं ये करने वाला हूं या मैं इस बिजनेस में पैसा लगाने जा रहा हूं। अब जरा सोचिए, इससे होता क्या है? या तो लोग आपको डीमोटिवेट कर देंगे, अरे इसमें तो बहुत रिस्क है, ये तेरे बस की बात नहीं है, या फिर कोई और चुपचाप आपका आइडिया उठाकर खुद उसे अमल में ले आएगा और शायद आपसे पहले ही बाजार में उतर जाएगा। एक लड़का था जिसने अपने बिजनेस आइडिया अपने कलीग के साथ शेयर कर दिए। 5 महीने बाद वही कलीग उसी प्लान के साथ मार्केट में उतर गया। आज तक वो लड़का पछता रहा है कि काश मैंने पहले न बताया होता। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए, वो दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में गिने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें ये कहते हुए सुना कि मैं ये कंपनी शुरू करने जा रहा हूं या मैं अगले महीने इतने करोड़ का निवेश करने वाला हूं? बिल्कुल नहीं। बिल गेट्स हमेशा चुपचाप रिसर्च करते हैं, फैसला लेते हैं और तब तक कोई जानकारी शेयर नहीं करते जब तक सब कुछ फाइनल ना हो जाए। एक बार उन्होंने एक कंपनी खोली, लेकिन दुनिया को तब पता चला जब कंपनी की ग्रोथ बहुत बढ़ चुकी थी। बिल गेट्स ने कहा था, खेल वही जीतते हैं जो मैदान पर ध्यान लगाते हैं, ना कि वो जो हर वक्त स्कोर बोर्ड पर नजर गड़ाए रहते हैं। आपके आइडिया, आपके प्लान, आपका विजन, ये आपकी पूंजी है। इन्हें गोपनीय रखिए, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो दुनिया अपनी राय देने लगती है, लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हैं तो एक दिन आपकी सफलता खुद बोलती है। आपका अगला कदम सिर्फ आपका होना चाहिए, तब तक जब तक वो इतना ऊंचा ना उड़ जाए कि लोग खुद पूछें, यह आपने कब और कैसे किया। 4, अपने संघर्ष की कहानियां हर किसी से मत कहिए। आपकी तकलीफ, आपका संघर्ष, आपकी वो रातें जब आपने अकेले बैठकर आंसू पूंछे थे, ये सब आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन हर कोई उसका आदर नहीं करता। आजकल लोग किसी से थोड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं तो अपने दिल के सबसे गहरे जख्म खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला समझेगा और सराहेगा, पर सच्चाई क्या है? बहुत बार लोग आपकी दर्द भरी कहानियां सहानुभूति के बहाने सुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे उन्हें मजाक में बदल देते हैं। अबे उसके तो कभी खाने तक के पैसे नहीं थे, या वो तो रात भर रोता था। कड़वी सच्चाई है भाई, दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी कमजोरियों को सीखने के लिए नहीं, बल्कि आपको नीचा दिखाने के लिए सुनते हैं। एक लड़का था जिसने बहुत बुरा वक्त देखा, कर्ज, रिजेक्शन और ताने, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मेहनत करता रहा चुपचाप। और आज जब वो सफल है, लोग खुद पूछते हैं, तूने ये कैसे किया भाई? तब वो कहता है, जब तुम मुझे गिरा हुआ देख रहे थे, मैं अंदर से उठ रहा था। बिल गेट्स की भी ऐसी ही एक कहानी थी। बचपन से ही उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष और आर्थिक तंगी की कहानी कभी भी सार्वजनिक तौर पर गर्व के साथ नहीं बताई। वो जानते थे कि संघर्ष की बातें जब तक चुपचाप अंदर ही संभाली जाएं, तब तक वे ताकत बनती हैं। उन्होंने कहा कि सही लोगों से सीखो और संघर्ष को अपने अंदर छुपाकर आगे बढ़ो। उन्होंने अपने कमजोर पलों को अपनी शक्ति में बदला और उन्हें दुनिया को दिखाने की बजाय खुद ही अपने काम से साबित किया। बिल गेट्स ने कहा था, अपने दुख और संघर्ष की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि लोग नमक छिड़कने में ज्यादा माहिर होते हैं। इसलिए भाई, जब तक आप पूरी तरह उठ नहीं जाते, अपनी गिरने की कहानियां दुनिया को मत सुनाइए, क्योंकि आपकी तकलीफ आपकी ताकत है। उसे उस दुनिया की कड़वी जुबानों से कमजोर मत होने दीजिए। 5, आपने क्या सीखा और किससे सीखा, ये सबको मत बताइए। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं, सीखना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये तय करना कि आपने क्या सीखा और किससे सीखा, ये किसे बताना है और किसे नहीं। आजकल क्या होता है, कोई नया कोर्स लिया, कोई किताब पढ़ी, कोई मेंटर मिला, तो लोग तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, ये रहा मेरा नया कोर्स, ये मेरे सीखने का सोर्स। पर असलियत क्या है? जब आप लोगों को बता देते हैं कि आप किससे सीख रहे हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं। या तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, अबे इससे क्या सीख रहा है तू, ये तो खुद कुछ नहीं कर पाया, या फिर वो खुद चुपचाप वही चीज़ें सीखने लगते हैं और कोशिश करते हैं आपसे आगे निकलने की। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। एक लड़की बहुत गरीबी में थी।
उसने एक पुराने मोबाइल से एक ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया, किसी को नहीं बताया। 1 साल में उसने वो स्किल इतनी गहराई से सीख ली कि आज उसी स्किल से लाखों रुपए कमा रही है। जब लोग पूछते हैं तूने ये सीखा कहाँ से, वो बस मुस्कुराती है और कहती है जब सब सो रहे थे मैं सीख रही थी। बिल गेट्स की भी ऐसी ही एक कहानी थी। वो बचपन से ही किताबें पढ़ते और खुद को शिक्षित करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सीखने के सफ़र का शोर नहीं मचाया। उन्होंने हमेशा चुपचाप ज्ञान इकट्ठा किया और अपने बिजनेस के फैसले खुद किए, क्योंकि मेरे रिच डैड कहते हैं अपनी सीख और खुद की क्षमता में निवेश सबसे बड़ा होता है। उन्होंने कहा था विद्या वो धन है जिसे शोर मचाकर नहीं, चुपचाप अर्जित किया जाता है। इसलिए भाई, जब तक आपकी स्किल आपको दुनिया से अलग नहीं बनाती, तब तक अपने सीक्रेट सोर्सेज अपने पास ही रखिए, क्योंकि सीखना एक साधना है और साधना का फल तभी मीठा होता है जब वो शांति में फलती फूलती है। 6. अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर लोगों को आपके सपनों से नहीं होता, बल्कि आपके इरादों से होता है। जब आप किसी से कहते हैं मैं 3 साल में करोड़पति बनूंगा, मैं BMW खरीदूंगा या मैं दुनिया का अगला बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, तो 90% लोग आपको उस वक्त गंभीरता से नहीं लेते। वे ताने मारते हैं, हंसते हैं और कहते हैं अबे तेरे बस की बात नहीं है ये सब। और जो 10% लोग सुनते हैं ना, वो भी अंदर से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ये सच में आगे ना निकल जाए। एक लड़के को मैंने देखा, उसने सबको बताया कि वो अपना एक प्रोडक्ट बनाएगा, लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा। लोगों ने उसका हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके ही दोस्तों ने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। किसी ने उसका ध्यान भटकाया, किसी ने उसका प्लान लीक कर दिया और उसका सपना अधूरा रह गया। मेरे रिच डैड ने कहा था आकांक्षा तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वो मौन में पनपती है। मतलब जो सपने आप अंदर रखते हैं वो मजबूत होते हैं, जिन्हें आप जल्दी जुबान पर ले आते हैं वो बाहर की नकारात्मकता में मर जाते हैं। रिच डैड का कहना था जो काम बोलने लगे तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। इसलिए भाई, अपना अगला बड़ा लक्ष्य किसी को मत बताइए जब तक वो पूरा ना हो जाए, और जब वो पूरा हो जाए तो लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सफलता इतना जोर से बोलेगी कि सब चुप हो जाएंगे। 7. आपने कितनी मदद की और किसे दान दिया इसका प्रचार मत कीजिए। अगर आपने किसी की मदद की है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी गरीब की पढ़ाई में सहयोग किया है या किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद दी है, तो आप इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, उस मदद का प्रचार मत कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग एक गरीब को एक चॉकलेट देते हैं और तुरंत मोबाइल निकालकर बोलते हैं भाई जरा पोज दे, स्टोरी डालनी है। सोचिए, उस गरीब को खाना चाहिए या कैमरे की फ्लैश? दान और दिखावा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर मदद का मकसद सराहना पाना है तो वो सेवा नहीं, एक सौदा है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। एक अमीर इंसान थे, उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, हर साल हजारों लोगों की मदद करते थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने मीडिया को बताया अगर उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं जिंदा ना रहता। तब लोगों को पता चला कि असली दान वो होता है जो इंसान के आत्मसम्मान को तो बचाता है, लेकिन उसकी गरीबी को वायरल नहीं करता। रतन टाटा भी अपनी मदद को लेकर हमेशा बेहद विनम्र रहे हैं। वे जानते हैं कि असली दान वही है जो बिना शोर शराबे के किया जाए। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी को दिया है, लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रचार करने की कोशिश नहीं की। उनका मानना है कि मदद का मकसद केवल इंसानियत हो, ना कि प्रशंसा या दिखावा। उन्होंने कहा है अपने काम पर खुद फोकस करिए, दूसरों की राय और दिखावे पर नहीं। उनकी ये सोच ही उन्हें ना केवल एक महान बिजनेसमैन बनाती है, बल्कि एक सच्चा इंसान भी। मेरे रिच डैड ने कहा था दान वही फल देता है जो बिना अहंकार और बिना प्रचार के दिया जाए। इसलिए भाई, अगर आप सच में किसी की मदद करते हैं तो उसे अपनी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्टोरी नहीं, अपने दिल की तसल्ली बना लीजिए, क्योंकि असली अमीरी वो होती है जो बिना बोले भी किसी की जिंदगी बदल दे। 8. अपनी कमाई किसी को मत बताइए। अगर आप सच में बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए, अपनी कमाई, अपनी इनकम किसी को मत बताइए, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को और ना ही जान पहचान वालों को। आपका पैसा आपके और आपके भविष्य के बीच का रिश्ता है, उसे पब्लिक ना बनाइए। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची बात बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, बहुत साधारण परिवार से थे। बहुत मेहनत से उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों में महीने की 65,000 रुपए की कमाई होने लगी। वो खुश हुए और अपनी खुशी में उन्होंने 2-3 लोगों को बता दिया। अब क्या हुआ, एक रिश्तेदार ने कहा अब तो आप अच्छा कमा रहे हैं, हमारी बेटी की शादी में मदद कर दीजिए।
दूसरा बोला, भाई साहब आपके पास तो अब पैसे हैं, जरा मेरे बेटे को भी कहीं फिट कर दीजिए। और कुछ लोग तो बस उनके खिलाफ बातें बनाने लगे। अबे ऐसे कितने लोग कमाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं ना, आपकी कमाई आपके लिए एक उपलब्धि है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक बहाना बन जाती है आपसे कुछ मांगने का, आपसे जलने का या आपको नीचा दिखाने का। इसलिए सबसे बड़ी सुरक्षा है चुप रहना। जब तक लोग नहीं जानते कि आप कितना कमाते हैं, तब तक आप उनके लिए बराबर हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है, आप उनके लिए सिर्फ एक सोर्स बन जाते हैं, जलन का, उम्मीद का और इस्तेमाल का। इसलिए अगर आपको शांति चाहिए, सम्मान चाहिए और असली तरक्की चाहिए, तो अपनी कमाई सिर्फ अपने तक रखिए, क्योंकि हर सच्ची सफलता की जड़ गोपनीयता होती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिलों में कुछ एनर्जी और उत्साह जगाया है और आप सच में जिंदगी बदलने वाले राज जानना चाहते हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी और लाइफ चेंजिंग टिप्स मिलेंगी जो आपकी सोच को ऊंचाई पर उठाएंगी और आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाएंगी। तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करिए और सफलता की इस जर्नी में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। धन्यवाद।